Oh, that's a massive shot. Chavandasena going short. रहमान रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज मैं ऐसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो मेरे ख़्याल में जब मैं खेलता था और जिस समय मैं पाकिस्तान टीम में आने की कोशिश कर रहा था तो वो हर बैट्समैन का हीरो था। और ये नहीं कि जी पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार लोगों का जो उसको फॉलो करते थे, जो उसकी तरह खेलना चाहते थे और जो उसकी तरह बनना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूँ जावेद भाई की, क्योंकि ये आज से 1988 में इसी महीने में पाकिस्तान पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में ना अपना पहला टेस्ट मैच जीता था और जावेद भाई ने उसमें 114 रन्स किए थे पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में तो वारी नहीं आई थी। तो मुझे ना उस पर याद आया कि जावेद भाई की बात करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में कि जी पाकिस्तान ने बेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस किया है बैटिंग में कि जो जावेद भाई हैं। और ये तो खैर रिकॉर्ड्स तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये तो एक अपनी जगह पे है। मैं जावेद भाई के साथ खेला हुआ हूँ, मुझे बहुत 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि जो उनके साथ खेलने का है। बाकी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा जब वो कोच थे और मैं एज ए प्लेयर खेलता था तो उसका है। अच्छा, जावेद भाई की अगर क्रिकेट की बात मैं आपको बताऊं ना, तो जावेद भाई को अपने पे ना बहुत बिलीव था कि जो मैं कर रहा हूँ ना, और ये उनको जो ऊपर लेके गई है ना, तो ये सारों से बड़ी उसमें क्वालिटी ये थी कि उनको अपने अंदर बिलीव था इस चीज़ का कि जी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक दफ़ा मुश्ताक मोहम्मद साहब से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि जिस समय हम ऑस्ट्रेलिया में गए ना, जावेद भाई नए थे बिल्कुल, कि जावेद भाई का पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर था। तो अब तो ऑस्ट्रेलिया की विकटें भी चेंज हो गई हैं। पहले विकटें ऑस्ट्रेलिया की दूसरी होती थी, उनकी बॉलिंग दूसरी होती थी कि डेनिस लिली, टॉमसन, रॉडनी हॉग, जेफ लॉसन, इस तरह के बॉलर्स होते थे कि जिनको सुबह इन्होंने खेलना होता था उनको रात को नींद नहीं आती थी। तो ये बिल्कुल यंग से थे। जावेद भाई आप भी पाकिस्तान टीम में छोटी सी उम्र में गए थे। तो मुश्ताक भाई मेरे से बता रहे थे कि जहाँ अच्छे बैट्समैन है ना, वो ऊपर के नंबरों पे जाने से परेशान होते थे। तो मुश्ताक भाई ने कहा कि ये मेरे से कहता था कि मुझे भेज दो, मैं खेल लूँगा। कह रहे कि स्कोर इसने ज़्यादा नहीं किए क्योंकि जी 20, 25, 30 इस तरह मेरा, लेकिन कह रहे कि जो इसकी अप्रोच थी ना, क्योंकि ये विकेट पे जाके किसी भी बॉलर से क्योंकि जी पंगा करने में, लड़ाई करने में जावेद भाई सारों से आगे होते थे क्योंकि जी हर एक बॉलर्स को छेड़ना। अगर जावेद भाई की पूरा कैरियर उठा के देख लीजिए, जो ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे जावेद भाई उनको छेड़ते थे। हालांकि ये बॉलर की टेक्निक होती है क्योंकि जी वो बैट्समैन को छेड़ता है ताकि ये अपना टेम्परामेंट लूज़ करके ना कोई गलत हिट वगैरह मार दे। जावेद भाई बिल्कुल इसके अपोजिट करते थे कि ये जान के बॉलर्स को छेड़ते थे ताकि ये मेरे पे अटैक करे। जावेद भाई को चैलेंज लेके खेलने में ना मज़ा आता था, और जहाँ बड़ा मैच होता था ना, बड़ी सीरीज़ होती थी, जावेद भाई की सलाहियतें उस हिसाब से ना बाहर आती थी कि इनकी परफॉर्मेंस का लेवल है ना उस टाइम बढ़ जाता था। अब ये जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया में मैं 88 में जो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता था, इसमें उनकी जो बॉलिंग थी ना, वो पैटरसन था, वॉल्श था और एमरोज़ था और बेंजुमन था। ये 4 फास्ट बॉलर्स थे। अच्छा, मैं इन चारों फास्ट बॉलर्स को ना खेला हुआ हूँ। मैं आपको एक छोटी सी, और शुरू में ये एमरोज़ और वॉल्श इतने तेज़ थे कि आप है ना आइडिया नहीं लगा सकते थे कि, और इतनी हाइट के साथ, लाल आँखें, इतनी हाइट। अब तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं ना, वो मासूम से फास्ट बॉलर्स आ गए हैं कि जी कोई ऐसे ख़तरनाक नहीं है। पहले तो ज़रा इनको देखते ही है ना आधा तो बैट्समैन उसी टाइम आउट हो जाता था क्योंकि जिस टाइम इनको देखते थे। और ये शुरू में तेज़ भी बहुत थे। और मैंने पिछले दिनों ये ड्यू जॉन जो उनका विकेट कीपर, इतना वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर था, मैंने उससे पूछा, किसी ने उससे सवाल किया कि तुमने सारों से ज़्यादा पीछे कैप करने में तुम्हें किसको मुश्किल हुई, किसकी पेस ज़्यादा होती थी? उसने कहा पीटर पैटिसन की पेस सारों से ज़्यादा थी, वो बड़ा तेज़ था। तो वाकई इसी तरह ही था। तो ये एमरोज़ और वॉल्श, मैं और आमिर सोहेल है ना 93 में ना हम खेल रहे थे। एमरोज़ बॉलिंग कर रहा था, तो उसने ना एक शॉर्ट बॉल किया, आमिर सोहेल के हेलमेट पे किस किया और 1 टिप चौका हो गया। तो मैं दूसरे एंड पे था, मैंने कहा कि यार आज तो फंस गए हैं। तो अगले ओवर में उसने मुझे बाउंसर किया तो मेरे हेलमेट पे किस किया और 1 टिप चौका हो गया। तो ये मैं 93 में बता रहा हूँ क्योंकि जी उस टाइम इनकी ये वाली सूरत हाल थी। जिस समय ये शुरू में आए थे 88 में,
तो सोचो इनकी क्या पेस होगी। तो जहाँ जावेद भाई ने 114 किया था उस विकेट पे जब पाकिस्तान को लीड दिलवाई थी, तो कहते हैं कि जो जावेद भाई की ये उनकी चेस्ट है ना, ये बॉलें लगने की वजह से ना लाल हो गई थी, लेकिन जावेद भाई हटे नहीं थे। ये जावेद भाई की सारों से बड़ी क्वालिटी ये थी कि ये पता नहीं चलने देते थे कि जी ये कितनी मुश्किल में है, और ये बॉलर के ऊपर चढ़ के खेलते थे। ये नहीं है कि जी स्टोक कोई छक्के मार रहे हैं या कोई चौके मार रहे हैं, खेलते बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से थे, लेकिन बॉलर्स पे ना सारे टाइम है ना उनको अपनी बातों से तंग करते थे कि जी उनको छेड़ना। तो ये इनकी सारों से बड़ी क्वालिटी थी, और अपने पे क्योंकि बिलीव बहुत ज़्यादा था, खेलने के लिए तैयार, बैटिंग करने से किसी भी उम्र में नहीं घबराते थे। मैं अगर जावेद भाई से अगर कोई बंदा आज भी कहे ना कि जावेद भाई आपने बैटिंग कर लोगे, तो कहेंगे मैं कर लूँगा। कोच थे न्यूजीलैंड में, मैं कप्तान था, हमारी ना बैटिंग में कुछ इंजरीज़ हो गई, तो अब न्यूजीलैंड ज़रा दूर है तो आना ज़रा मुश्किल था कि जी इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट आई थी, टेस्ट मैच था। तो मैं नेट से ना बैटिंग करके निकला, तो मैं ड्रेसिंग रूम में अपने पैड शर्ट उतारने के लिए जा रहा था, तो मेरे पास आए, मेरे से कहते हैं इंज़माम एक बैट्समैन है ना बिल्कुल तैयार है, अगर तेरे पास प्लेयर्स नहीं है तो वो बिल्कुल तैयार है खेलने के लिए। मैंने कहा जावेद भाई कौन? कह रहे मैंने कहा जावेद भाई आपने कंडीशन देखी है, आप अब इतने अरसा हो गया आपको खेले नहीं आप, तो किस तरह खेल लोगे आप? कह रहे मैं खेल लूँगा, तू मेरी फिक्र ना कर। मैंने कहा अगर जावेद भाई अगर आप खेल लोगे तो आपको नेट में बैटिंग करनी पड़ेगी, तो तैयार हो गए। तो मैं जिस समय पैड उतार के आया तो पैड बांध के खड़े हो, क्योंकि जी मैं नेट में खेलने वास्ते तैयार हूँ। तो उनको अपनी ज़ात में ना ऐसा कॉन्फिडेंस था कि सारे टाइम में ना तैयार रहते थे। और अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने सारी दुनिया में क्रिकेट खेली है, लोगों से मैं अपनी बैटिंग के मतलब पूछता भी था, लोगों से सीखता था, लेकिन जितना अच्छा जावेद भाई को मैंने बैटिंग का सिखाते हुए बताते हुए देखा है ना कि बैटिंग को वो किस तरह डिस्क्राइब करते थे, मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई भी बंदा बैटिंग का नहीं बता सकता। मैंने खुद जावेद भाई से बहुत सीखा है कि जी किस तरह स्कोर करने चाहिए। अच्छा जावेद भाई की दूसरी चीज़ ये है कि जावेद भाई ना इस टेक्निक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे कि तुम्हारा सर इधर से आना चाहिए, जहाँ हमारे कहना चाहिए कि जी 95% से ज़्यादा कोचेज़ के हाथ इधर से आए, टांग इधर से आए, सर इधर से। जावेद भाई इस चक्कर में नहीं पड़ते थे कि तुम्हारा सर किधर से आ रहा है, तुम्हारी टांग किधर से आ रही है। जावेद भाई बताते थे कि जी स्कोर किस तरह करना है, तुमने स्कोर आपने ना किस तरह करना है। ये उनकी मैच कोचिंग होती थी, वो बताते थे कि काउंटर किस तरह करना है बॉलर्स को, स्कोर तुमने किस तरह बनाना है। कोचिंग की सारों से मुश्किल और सारों से फ़ायदेमंद चीज़। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मैंने दूसरे भी ग्रेट प्लेयर्स देखे हैं कि जी सईद अनवर है या दूसरे हैं, ये सारे है ना इस टेक्निक के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते थे, ये स्कोरों के चक्कर में कि जी स्कोर किस तरह करते हैं उस तरह ये उस चीज़ की कोचिंग करते थे। तो मुझे एक याद है, हम कराची में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मुरली को खेलते में मुश्किल हो रही थी, तो जावेद भाई कोच थे, मेरे से कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा कि जावेद भाई ना मुझे ना मुरली को खेलने में ना मुश्किल हो रही है। तो कहते हैं कि अच्छा मुरली की जो ख़ास बात थी कि वो उसका स्पिन हाफ स्पिन बहुत लंबा होता था। तो मेरे से कह रहे हैं कि अगर तूने मुरली को है ना, अगर तू एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में अगर इसको खेलना शुरू कर दे ना, तो मुरली है ना बेकार हो जाएगा। मैंने कहा जावेद भाई उसका इतना लंबा स्पिन हो रहा है, इस एरियाज़ में खेलना ना इसको बहुत मुश्किल है, वो मुझे आउट कर लेगा। जावेद भाई ने कहा कि नहीं प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा खैर जिस समय हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस समय नेट सारा ख़त्म हो गया ना, लड़के चले गए, जो बॉलिंग एंड था ना जो रफ़ हो गया था बॉलर्स के पाँव पड़ के, वहाँ मुझे ले गए और वहाँ उन्होंने बॉल पकड़ ली, उस रफ़ में मुझे बॉल मारते थे ज़ोर से, वो कभी नीचे रहता था, कभी लंबा स्पिन होता था उधर से मुझे प्रैक्टिस करानी शुरू की कि भाई तू इधर ऑफ स्टम्प से ना इनको मारना शुरू कर। तो मैंने उधर से ना मारना शुरू किया। शुरू में बिल्कुल बॉल बल्ले पे नहीं आ रही, ऐसा ऐसा आनी शुरू हो गई, तो फिर थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो गया। अगले दिन है ना मैंने मुरली को बिल्कुल स्कोर करने का तरीका बता रहा हूँ कि कोचिंग का उनका तरीका क्या था, कि मुरली ऑफ स्टम्प से करता था क्योंकि उसका लंबा स्पिन होता था, ऑफ स्टम्प से आता था तो डेंजरस हो जाता था। मैंने मुरली को ना 4 से 5 चौके ना एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से मार दिए। मुरली की सारी जो सी लेंथ थी ना वो ऑफ स्टम्प से हट के ना मेरी टांग की तरफ आ गई। तो अब मैं उसको इधर खेलता था, जैसे सिंगल बन जाता था, अगर नहीं भी लगती थी तो ना मुझे LBW होने का डर था, ना उनका बोल्ड होने का डर था।
उसकी सारी जो बॉल लाइन थी ना वो इन्होंने चेंज करा के रख दी। तो ये मैच कोचिंग है कि जी आपने अपोजिशन के खिलाफ स्कोर किस तरह करना है, मुखालिफ बॉलर्स को काउंटर किस तरह करना है। तो उनकी सारों से बड़ी बात थी। और मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जितने भी हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं ना, तो जाहिद भाई अब कोचिंग वगैरह तो नहीं करते कि जाहिद भाई की मर्ज़ी है कि उम्र ज़्यादा हो गई है या अब उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं सारे यंगस्टर्स को अब भी ये कहूँगा कि जब कभी भी इत्तफाक हो ना कि जी वो कराची में जाएं, क्योंकि जावेद भाई कराची में होते हैं, तो भाई उनसे जाके ज़रूर अपनी ना बैटिंग की डिस्कशन करें कि जी हमें स्कोर किस तरह करने चाहिए, तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जी इससे बेहतर बैटिंग के मुतल्लिक है ना आपको कोई बता सकता है, तो आपको ज़रूर ये सीखना चाहिए। क्योंकि मैं जिस टाइम जावेद भाई हमारे कोच थे ना, तो हम इंग्लैंड में जाते थे या कहीं दूसरी जगह जाते थे, तो दूसरी टीम के जो उनसे कोचेज़ हैं ना, जिस तरह हम काउंटी से मैचेस खेल रहे होते थे या किसी से खेल रहे होते थे, दूसरी टीम के कोचेज़ थे वो आके ना इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप नेट पे आके हमारे बैट्समैनों को देख लें। एक जावेद भाई का देखा था, एक मैंने ज़हीर भाई का देखा था। ज़हीर भाई से भी लोग आके ना रिक्वेस्ट करते थे इस चीज़ की कि जी आप हमारे बैट्समैनों को ना नेट पे आके देख लें। तो ये हमारे लेजेंड हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है। सो मुझे खुशी होती है कि मैं जिस टाइम इनकी बात करता हूँ और मैं यंगस्टर्स को ये बता रहा हूँ कि शायद हमारे जो अब यंगस्टर्स खेल रहे हैं उन्होंने ना देखा हो, लेकिन भाई इनसे जाके ज़रूर बैटिंग का सीखे। और क्योंकि मैं जिस टाइम मैं बड़ा हो रहा था, क्रिकेट पे आ रहा था, तो मेरे ख़्याल में हम सारों के हीरो है ना वो जावेद भाई होते थे। हम सारों, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह जो जावेद भाई के रिकॉर्ड्स हैं मैं उस तरह के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूँ। ये नहीं कि जी मैं उनको बीट करना चाहता था, नहीं, इसलिए कि वो मेरे हीरो थे, क्योंकि जी मैं इन तक पहुंचना चाहता था और उस टाइम सारे बैट्समैनों को ये ख्वाहिश होती थी कि वो इन तक पहुंचे। तो आज मेरा दिल था कि जावेद भाई के मुतल्लिक बात करने को। बहुत मेहरबानी। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq.